हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य और मुख्य कथाएं लेकर आई हूँ। इस कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधिका रानी की जय, एकादशी भगवान की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज समस्त ऋषि मुनियों से बोले कि हे ब्राह्मणों, विधि सहित उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। जो कोई भी इस एकादशी के महात्म्य को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, वे इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ब्राह्मणों, सबसे पहले इस एकादशी के महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। उन्हीं के कहे अनुसार आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। आप प्रेम पूर्वक सुनिए। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे जनार्दन, उत्पन्ना एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत को करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने की विधि क्या है? कृपया आप मुझसे कहिए, मेरी सुनने की अपार इच्छा है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी तिथि की शाम को दातून करना चाहिए, परंतु भोजन नहीं खाना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प और नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक किसी नदी, सरोवर, कुएं, तालाब, बावड़ी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे ऊर्ध्वतापी बराहेन कृष्ण नसत बाहुना मृति के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। व्रत करने वाले को स्नान करने के बाद पापी, चोर, पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाला, पर स्त्रीगामी, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाले से बातचीत नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में ऐसे लोगों से बातचीत हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए सूर्य नारायण भगवान के दर्शन जरूर कर लेना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात्रि को दीप दान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करना चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए, अर्थात पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि को भजन, सत्संग आदि कार्यों में समय बिताना चाहिए। एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान देना चाहिए और उनसे अपनी गलती की माफी भी मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी को एक जैसा समझना चाहिए, उसमें भेद नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखो उद्धार तीर्थ में स्नान करने और दर्शन करने जितना फल प्राप्त हो जाता है, वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत योग में, संक्रांति में तथा चंद्र व सूर्य ग्रहण में दान करने से, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे 100 गुना पुण्य एकादशी को उपवास रखने से होता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है।
जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से मिलता है, उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य इस एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही इस एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से प्राप्त होता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्यादान और भूमि दान करने से प्राप्त होता है। कन्यादान और भूमि दान के पुण्य से 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से और उससे भी 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से मिलता है। अन्न दान के बराबर संसार में और कोई दूसरा पुण्य हो ही नहीं सकता। इस दान से स्वर्गीय पितर तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महात्म्य में देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि का फल मिलता है। अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सुअर, अन्न एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञ से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे ईश्वर, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्यों से भी श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बताया है? तब भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे अर्जुन, इस संबंध में एक पौराणिक कथा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत ही भयभीत रहते थे। दैत्यों ने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से निकाल दिया था। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना करी कि हे शिव शंकर, हे देवों के देव महादेव जी, हम सब लोग इस समय मुर नामक दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया करके आप हमें इस दुख से छूटने का उपाय बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए, वे ही आपको इस दुख से छूटने का उपाय बताएंगे। तब इंद्र आदि सभी देवता क्षीर सागर पर गए, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे, और भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे और बोले कि हे देवताओं के देवता और देवताओं के भी देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करता तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता आदि भी आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुओं की आप रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। देवताओं की करुण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को भी जीत लिया? वह कहाँ रहता है? उसमें इतना बल कहाँ से आया? यह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की बरसात करता है। अतः अब आप उस मुर नामक दैत्य को मारकर हम देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार कर दूंगा।
अब आप सब चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चले गए। उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। दानवों ने भगवान विष्णु को देखा तो वे उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्र और गदा से अनेक शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन भी शस्त्रों का प्रयोग करते वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उसके ऊपर फूलों के समान बरसने लगते। उसके बाद भगवान विष्णु और मुर नामक दैत्य आपस में मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु उस मुर नामक दैत्य को भगवान विष्णु जीत न पाए। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम चले गए। उस 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए विष्णु भगवान चले गए। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां पहुंच गया। मुझको शयन करता हुआ देख वह मारने को तैयार हो गया। उसी समय मेरी दह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हो गई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उसका रथ तोड़ डाला। यह देखकर उस दैत्य को महान क्रोध आया। वह उस कन्या से मल्लयुद्ध करने लगा। तब उस कन्या ने उसको धक्का देकर मूर्छित कर डाला। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काटकर यमपुरी में पहुंचा दिया। जब अन्य दानवों ने यह देखा तो वे डर के मारे पाताल लोक अपनी जान बचा कर के भागे। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा हुआ देखकर वे अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा। तभी वह कन्या भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली कि हे ईश्वर, यह दैत्य आपको मारने को तैयार हो रहा था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर दिया। इस पर भगवान बोले कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी कर दिया, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। वह कन्या बोली कि हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे इस व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो जाए। कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर हो जाए। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे एक ही भक्त होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त हो जाएंगे। हे कन्या, तू एकादशी के दिन पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो मनुष्य तेरे इस व्रत को करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में वे मुक्ति को प्राप्त होंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो गई है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सभी तीर्थों, दानों और व्रतों के फल से भी एकादशी का फल सर्वश्रेष्ठ है।
मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य को सुनाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि देने वाली होती है। उत्तम मनुष्यों को दोनों एकादशी के व्रत को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो पुरुष विष्णु भगवान के भक्त हैं वे धन्य हैं। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य का श्रवण और पठन करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करवाने का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं और सुनाते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पूजा होती है। जो एकादशी के महात्म्य के 1/4 भाग को भी सुन ले तो उनके ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप भी धुल जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में और कोई दूसरा धर्म नहीं, और एकादशी व्रत के समान भी कोई दूसरा व्रत नहीं है। ये एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस राक्षस का वध किया, जिसे भगवान के पाप रूपी राक्षस भला कैसे ठहर सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख प्रदान किया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकता। सुख, समृद्धि, शांति, मोक्ष सभी कुछ इस एकादशी का व्रत करने से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। एकादशी की कहानी। एक बार एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी ही चालाक और लालची प्रवृत्ति की थी। उसको एक लड़की थी, जबकि छोटी रानी बड़ी ही धार्मिक, दयालु, सरल, नम्र स्वभाव की थी। छोटी रानी से राजा को 2 लड़के हुए। बड़ी रानी छोटी रानी से चिढ़ती थी। छोटी रानी हर एकादशी का व्रत करती थी और विष्णु भगवान की पूजा करती थी। विष्णु भगवान के मंदिर में हर एकादशी के दिन 108 परिक्रमा लगाती थी। महल में सभी छोटी रानी को पसंद करते थे। छोटी रानी सबकी मदद करने वाले स्वभाव की थी। तब एक दिन बड़ी रानी मन ही मन सोचने लगी कि मुझे तो लड़की पैदा हुई है और इसको 2 लड़के हुए हैं। जब इसके लड़के बड़े होंगे तो वे इस राज्य के उत्तराधिकारी बनेंगे। सारा राजपाट इन्हीं को मिलेगा और यह छोटी पूरा राज करेगी और मुझसे नौकरों का सा बर्ताव करेगी। यही सोचकर वह छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी और उससे सौतेला बर्ताव करने लगी। छोटी रानी घर बाहर सभी की मदद करने वाले स्वभाव की थी। महल के नौकर हो चाहे बाहर की प्रजा हो, सभी छोटी रानी को पसंद करते थे। बड़ी रानी नौकरों से खूब झगड़ा करती थी और उनसे खूब काम करवाती थी। बड़ी रानी राजा के जाने के बाद छोटी रानी से नौकरों जैसा काम करवाती थी। साथ ही छोटी रानी के दोनों बच्चों को रूखा सूखा खाने को देती थी, लेकिन छोटी रानी कुछ नहीं बोलती थी। तब एक बार की बात है, छोटी रानी का एकादशी का उपवास था। छोटी रानी एकादशी के उपवास के दिन अन्न तो क्या जल भी नहीं पीती थी। उस दिन छोटी रानी को बुखार था। बड़ी रानी को मालूम था कि छोटी रानी के बुखार है, आज इसका एकादशी का उपवास है, ये पानी तक नहीं पिएगी। उस दिन जानबूझकर बड़ी रानी ने छोटी रानी से खूब काम करवाया। जब नौकरों ने देखा तो वे बड़ी रानी से बोले कि हे महारानी जी, आज छोटी रानी का एकादशी का उपवास है। यह घर का सारा कामकाज हम कर लेंगे, आप इनसे कोई काम मत करवाइए। जब बड़ी रानी ने यह सुना तो वह नाराज हो गई। उसने सभी नौकरों को उस दिन छुट्टी पर भेज दिया। बेचारे नौकर समझ गए कि बड़ी रानी छोटी रानी को पसंद नहीं करती। पता नहीं किस बात का यह उनसे बदला निकाल रही है। उस रात छोटी रानी समझ गई कि वह मरने वाली है। उस रात उसने ग्यारस माता से कहा कि हे ग्यारस माता, मेरे और मेरे बच्चों की हालत आपसे छुपी नहीं है, आप ही इनकी देखभाल करना।
मेरे मरने के बाद मेरे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रही हूँ। अब आप ही मेरे दोनों बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखना। और उसने अपने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब तो बड़ी रानी बहुत खुश हुई। अब वह छोटी रानी के दोनों बच्चों से घर का और बाहर का खूब काम करवाती और खूब मारती पीटती। राजा के जाने के बाद दोनों बच्चों को जानवर चराने के लिए जंगल में भेज देती और भोजन में गोबर की पिंडी के ऊपर आटा लपेट करके देती। बच्चे आटा आटा तो चाट जाते और गोबर को निकाल करके फेंक देते। देखते ही देखते गोबर का बहुत बड़ा ढेर लग गया। इस तरह कई महीने निकल गए। बच्चे दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे थे। तब एक दिन बैकुंठ में ग्यारस माता ने सोचा कि मुझे इनकी माँ ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसकी माँ मेरे भरोसे ही छोड़कर मरी थी। अगर आज मैंने इनके बच्चों की देखरेख नहीं करी तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। तब ग्यारस माता ने एक व्रत महिला का वेश बनाया और जंगल में उन दोनों बच्चों के पास पहुंच गई और बोली कि बच्चों, क्या मुझे खाने को मिलेगा। तो दोनों बच्चे बोले कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। हमारी बड़ी माँ हमें गोबर की पिंडी आटे में लपेट कर के देती है। कच्चा आटा खाने से हमारी तबीयत खराब हो रही है। हमारी माँ मर गई है। भला जिन बच्चों की माँ मर जाती है उन्हें भोजन में गोबर की पिंडी ही तो दी जाती है। और ऐसा कहकर दोनों बच्चे रोने लगे। बच्चों की करुण स्थिति देखकर ग्यारस माता रूप में बुढ़िया माई का सीना भी भर आया। उसने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और बोली कि अरे बच्चों, मुझे तुम्हारी माँ ने स्वर्ग से भेजा है। अब तुम दोनों चिंता मत करो, तुम मेरे साथ जंगल में नदी के किनारे चलो। फिर ग्यारस माता उन दोनों बच्चों को लेकर नदी के किनारे जंगल के पास गई और उसने वहाँ से एक पत्थर उठाया और बोली कि हे बच्चों, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम इस स्थान पर आना और इस पत्थर को उठाना। तुम्हें यहाँ पर 56 तरह के व्यंजन मिलेंगे और इस दूसरे पत्थर को उठाओगे तो ठंडा शीतल मीठा पानी मिलेगा। खाना खाकर वापस पत्थर यहीं रख देना और पानी पीकर वापस पत्थर इस खड्डे में रख देना। लेकिन बच्चों, तुम यह बात किसी से मत कहना। ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह बच्चे अब रोज अच्छा अच्छा भोजन खाने लगे। सौतेली माँ के द्वारा दी जाने वाली गोबर की पिंडी को वो जंगल में आकर चिड़ी कबूतरों को डाल देते और गोबर को निकाल कर के फेंक देते। कुछ ही दिनों में दोनों बच्चे हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो गए। एक दिन सौतेली माता को शक हुआ। एक दिन उसने अपने नौकरों से कहा कि तुम इन दोनों बच्चों का जंगल में जाकर पीछा करो और देख करके बताओ कि ये जंगल में जाकर क्या करते हैं। नौकर दोनों बच्चों को बहुत पसंद करते थे क्योंकि उनकी माँ बड़ी ही नेक दिल की थी। नौकर दोनों बच्चों के पीछे पीछे गए। उन्होंने देखा कि बच्चों ने एक पत्थर उठाया तो वहाँ से तरह तरह के उन्हें व्यंजन मिल रहे थे। दूसरा पत्थर उठाया तो उन्हें मीठा ठंडा शीतल जल मिल रहा था। नौकरों ने दोनों बच्चों की सच्चाई पता कर ली, लेकिन वे उन बच्चों को बहुत पसंद करते थे। इसलिए वापस महल में आकर बड़ी रानी से बोले कि हे महारानी जी, वे दोनों बच्चे तो आपके द्वारा दी गई गोबर की पिंडी ही खाते हैं। लेकिन बड़ी रानी को नौकरों की बात पर विश्वास नहीं हुआ। बड़ी रानी ने अपनी बेटी को समझा बुझा करके उन दोनों बच्चों का पीछा करने के लिए कहा कि तू इन दोनों बच्चों के साथ जा और इनसे मीठी मीठी बातें करके पता कर कि ये जंगल में जाते हैं तो कहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर ये क्या खाते पीते हैं। बड़ी रानी की बेटी जंगल में उन दोनों सौतेले भाइयों के साथ गई और उनसे मीठी मीठी बातें करने लगी और बोली
कि अरे भाइयों, आजकल तो तुम बड़े ही तंदुरुस्त और सुंदर लग रहे हो। मुझे भी तो बताओ कि तुम क्या खाते हो। देखो मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। दोनों बच्चे बड़े ही भोले थे। उन्होंने अपनी सौतेली बहन को पूरी सच्चाई बता दी। सौतेली बहन वापस महल में आई और अपनी माँ को पूरी बात बता दी। फिर क्या था, बड़ी रानी ने उस जगह को नष्ट करवा दिया, पानी का गड्ढा मिट्टी से भरवा दिया। ग्यारस माता यह देखकर बहुत क्रोधित हुई। ग्यारस माता ने एक विषैले सर्प का रूप बनाया और सौतेली माँ की बेटी को डस लिया। बड़ी रानी ने जब देखा कि उसकी बेटी को सर्प ने डस लिया तो उसने बड़े से बड़े वेद नीम हकीम डॉक्टर को बुलाया, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। बड़ी रानी ने शहर से एक बहुत नामी गिरामी डॉक्टर को बुलवाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हम तो केवल दवाई दे सकते हैं, बचाने वाला तो ऊपर वाला है। तब एक दिन ग्यारस माता वृद्ध हकीम का रूप बना करके महल में आई और बड़ी रानी की लड़की की नब्ज देखने लगी और बड़ी रानी से बोली, तुम्हारी लड़की ज़्यादा दिन नहीं बचेगी, 1-2 दिन में जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। यह सुनकर बड़ी रानी जोर जोर से रोने लगी और वह बोली कि आप मेरी बेटी को बचा लो, मैं आपकी झोली हीरे मोतियों से भर दूंगी। तब हकीम रूप में ग्यारस माता बड़ी रानी से बोली कि तेरी बेटी एक शर्त पर बच सकती है, अगर तू अपने दोनों सौतेले बेटों के साथ अच्छा बर्ताव करे। तब बड़ी रानी मन ही मन सोचने लगी कि इस हकीम को कैसे पता चला कि मैं छोटी रानी के बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। तब बड़ी रानी हकीम रूप में ग्यारस माता से बोली कि आप सच सच बताइए, आप कौन हैं। तब हकीम के वेश में ग्यारस माता वहां प्रकट हो गई और बोली कि अरे मूर्ख, तूने इनकी माँ के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो मरते समय इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ कर गई थी। इसकी माँ मेरी परम भक्त थी, इसलिए मैं पग पग पर इन दोनों बच्चों की रक्षा करती हूँ। अगर तू इन दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह नहीं रखेगी तो मैं तेरी बेटी को ख़त्म कर दूंगी। मैं ग्यारस माता हूँ। तब बड़ी रानी ग्यारस माता के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। उस दिन से बड़ी रानी छोटी रानी के बच्चों को बड़े ही प्यार और लाड़ कोड़ से रखने लगी। बड़ी रानी भी ग्यारस माता का उपवास करने लगी। उसने ग्यारस माता का चमत्कार देख लिया था। कुछ दिनों के बाद ही बड़ी रानी की बेटी भी ठीक हो गई। जय हो ग्यारस माता की। हे ग्यारस माता, जैसे आपने छोटी रानी के ग्यारस के व्रत का फल उसके दोनों बच्चों को दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एकादशी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। एक बार वह ब्राह्मण दंपति 4 धाम की यात्रा पर गए तो वहां वे दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब गांव में इस बात का पता चला तो गांव में सभी को बहुत दुख हुआ। बेटियों को पता चला तो वे भी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। बेटियों की उम्र 8 या 9 बरस की रही होगी। तब गांव के सरपंच ने ब्राह्मण की दोनों बेटियों को आश्वासन दिया कि बेटियों, अब रोज तुम्हारे घर गांव में से आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी आ जाया करेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने तुम्हारे माता पिता को छीना है, इसका हमें बहुत दुख है, लेकिन हम सब गांव वाले हमेशा तुम्हारी मदद किया करेंगे। पहले के जमाने में लोग ब्राह्मण को सीधा दिया करते थे। सीधे में आटा, दाल, तेल, गुड़, घी, चीनी सभी होते थे। इस तरह गांव के हर घर से ब्राह्मण की दोनों बेटियों को खाने पीने का सामान जाने लगा। दोनों बेटियों का गुजर बसर आराम से चलने लगा। ब्राह्मण की छोटी बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सुमित्रा था। जब वे 18 और 19 बरस की हुई तो छोटी बहन सुमित्रा ने देखा
कि गांव की औरतें हर एकादशी का उपवास करती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती है। तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि जीजी, गांव की सभी औरतें हर एकादशी का उपवास करती हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती है और एकादशी का महात्म्य और कथा कहानियों को सुनती है। हमें भी हर एकादशी का उपवास करना चाहिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और एकादशी का महात्म्य सुनना चाहिए। तो बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि छोटी तू ही कर ले, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अब छोटी बहन सुमित्रा पूरी श्रद्धा और लगन से एकादशी का उपवास करने लगी और एकादशी के महात्म्य और कथा कहानियों को गांव की औरतों के साथ बैठकर सुनने लगी। इस तरह समय निकलने लगा। तब एक दिन उनके गांव में काशी बनारस से साधु संतों की एक टोली आई और 10-15 दिन तक वह गांव में ही रहकर प्रवचन देने लगी। 10-15 दिन के बाद जब साधु संतों की टोली वापस तीर्थ यात्रा के लिए आगे को प्रस्थान करने लगी तो बड़ी बहन उन साधु सन्यासियों की टोली के साथ चली गई, लेकिन छोटी बहन ने अपना सत नहीं छोड़ा। वह बड़ी ही सादगी से अपने गांव में अपने ही घर पर रहने लगी, लेकिन उसे अपनी बड़ी बहन के जाने का बहुत दुख हुआ। अब एक दिन गांव के सरपंच ने चौपाल में एक फैसला लिया कि हमें ब्राह्मण की छोटी बेटी सुमित्रा का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी बड़ी बहन साधु संतों की टोली के साथ चली गई। हमें इसका विवाह जल्दी से जल्दी करना होगा। अब गांव के सभी लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। सभी बढ़ चढ़ कर ब्राह्मण की छोटी बेटी के विवाह की तैयारियां करने लगे। तब एक दिन ब्राह्मण की छोटी बेटी सुमित्रा का विवाह एक बहुत सुंदर ब्राह्मण युवक से गांव वालों ने धूमधाम से करा दिया। अब वह युवक ब्राह्मण के घर जवाई बनकर रहने लगा। छोटी बहन हर एकादशी का उपवास करती रही। वह बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी को सींचती और छोटी बहन बड़ी बहन की कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मेरी बड़ी बहन को सद्बुद्धि दीजिए, वह वापस घर आ जाए। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन सुबह सुबह छोटी बहन जोर जोर से भगवान के नाम की स्तुति करने लगी। हे विष्णु भगवान, हे चारभुजा नाथ जी, मेरी बहन की मदद करो। उस दिन उसका व्यवहार उसके पति को बड़ा अजीब लग रहा था। वह बार बार भगवान के नाम की स्तुति कर रही थी, तुलसी क्यारे को बार बार सींच रही थी, परिक्रमा कर रही थी। तब छोटी बहन का पति अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, आज तुझे क्या हुआ है जो तू बार बार तुलसी क्यारे को सींच रही है, जोर जोर से भगवान के नाम की स्तुति कर रही है और बार बार कह रही है कि मेरी बहन को बचाओ। आखिर तेरी बहन को क्या हुआ? तो छोटी बहन अपने पति से बोली कि मेरी बहन जिन साधु संतों की टोली के साथ गई थी, उन सब की झोपड़ियां जल कर राख हो गई। मैं अपनी बहन की झोपड़ी की आग बुझा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा कि अरे सुमित्रा, तू बावली हुई है, तुझे कैसे पता चला कि तेरी बहन की झोपड़ी जल गई है? और तू यहाँ छिड़काव करके तेरी बहन की झोपड़ी की आग को तू कैसे बुझा सकती है? तू तो यहाँ घर पर है और तेरी बहन नहीं मालूम कहाँ है, उसे गए तो कई बरस हो चुके हैं। तो सुमित्रा बोली कि अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो आप गंगा तट पर जाकर देखिए, मेरी बहन आपको वहीं मिलेगी। उसके पति को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उसी समय गंगा तट पर गया। वहां का दृश्य देखकर वह भौचक्का रह गया। वहां सभी की झोपड़ियां जल चुकी थी, केवल एक अधजली झोपड़ी थी। सुमित्रा का पति उस अधजली झोपड़ी के पास गया तो वहां एक बहुत पतली दुबली महिला बैठी रो रही थी। सुमित्रा का पति बोला कि जीजी, मैं तुम्हारी छोटी बहन सुमित्रा का पति हूँ। उसी ने तुम्हारी झोपड़ी की आग बुझाई है, उसी ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। तुम अब वापस घर चलो। बड़ी बहन चुपचाप अपनी छोटी बहन के पति के साथ गांव में अपने घर आ गई। जैसे ही वह घर में आने लगी तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से बोली कि जीजी, मैं तुम्हें घर में एक ही शर्त पर आने दूंगी,
जब तुम शादी करना स्वीकार करोगी। तो बड़ी बहन ने कहा कि छोटी, तू बड़ी ही समझदार है, तूने मुझे एकादशी का व्रत करने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे उसी का पाप दोष भोगना पड़ रहा है। मेरी बहन, अब इस उम्र में कौन मुझसे विवाह करेगा? तो छोटी बहन, जो बड़ी ही समझदार थी और समझदारी की बातें करती थी, उसने कहा कि जीजी, भगवान सभी को पैदा होते ही उनके जोड़ीदार के साथ इस संसार में भेजते हैं। जीजी, आपका भी जोड़ीदार कहीं न कहीं कुंवारा बैठा होगा, इसलिए जीजी आप अभी वापस जाइए। हमारे गांव में 4 दरवाजे हैं, आप हर दरवाजे पर जाकर देखिए। जो भी भला पुरुष आपको सबसे पहले मिले, आप उसी के गले में वरमाला डाल देना और उसी से विवाह कर लेना। तब बड़ी बहन गांव के पहले दरवाजे के पास गई तो वहां उसे एक कोढ़ी पुरुष बैठा हुआ मिला। उसके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। बड़ी बहन ने उसे देखा और वह वापस घर आ गई। छोटी बहन ने कहा कि जीजी, तुम अकेली कैसे आई? बड़ी बहन बोली कि छोटी, मेरी किस्मत ही खराब है। गांव के दरवाजे पर मुझे एक कोढ़ी पुरुष बैठा हुआ मिला। उसके पूरे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। तो छोटी बहन बोली कि जीजी, आप गांव के दूसरे, तीसरे, चौथे सभी दरवाजों पर जाइए। उसके बाद बड़ी बहन वापस गांव के दूसरे, तीसरे, चौथे दरवाजे पर गई तो हर दरवाजे पर उसे वही कोढ़ी पुरुष बैठा हुआ मिला। बड़ी बहन ने इसे अपनी किस्मत समझ लिया और उसी के गले में वरमाला डाल दी। तब कोढ़ी पुरुष बड़ी बहन से बोला कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तुम किसी भले पुरुष से भी विवाह कर सकती थी। तो बड़ी बहन बोली कि मेरे ऐसे कर्म कहाँ जो कोई भला पुरुष मुझसे विवाह करता। अब मैं तुम्हारी सेवा करके अपने पापों को धोऊंगी। उसके बाद बड़ी बहन अपने पति के साथ उसके घर आ गई और अपने पति की सेवा करने लगी। अब बड़ी बहन भी हर एकादशी का उपवास करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार उनके गांव में भागवत कथा करने वाली काशी बनारस से एक मंडली आई। कोढ़ी पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे भागवत कथा सुननी है, तुम मुझे भागवत कथा सुनाने के लिए पांडाल में लेकर चल। बड़ी बहन अपने कोढ़ी पति को अपने कंधे पर लाद कर पांडाल में पहुंची। जैसे ही वह पांडाल के भीतर जाने लगी तो लोगों ने उसे पांडाल में बैठने नहीं दिया। बड़ी बहन अपने पति के साथ पांडाल के बाहर बैठकर भागवत कथा सुनने लगे। माघ का महीना चल रहा था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। खुले में भागवत कथा सुनने से बड़ी बहन और उसके कोढ़ी पति को बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन उन्हें देखकर किसी को भी उनके ऊपर दया नहीं आई। इस तरह भागवत कथा सुनते हुए उन्हें 3-4 दिन निकल गए। तब 5वें दिन बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगी, साथ ही बरसात भी होने लगी। बड़ी बहन और उसका कोढ़ी पति पूरे भीग गए। तब बड़ी बहन ने अपने कोढ़ी पति से कहा कि सुनो जी, बहुत तेज बरसात हो रही है, हमें वापस घर चलना चाहिए। लेकिन कोढ़ी पति बोला कि नहीं नहीं भगवान, हम दोनों यहीं रहकर भागवत कथा सुनेंगे। बड़ी बहन और उसके कोढ़ी पति के तप और भागवत कथा सुनने के अटल निश्चय के आगे ऊपर बैकुंठ में भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, सूर्य सभी देवता बोले कि मृत्यु लोक में कौन है जिसके कठोर तप से हम सब का सिंहासन डोल पड़ा। कि तभी नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए वहां आए। तब नारद मुनि सभी देवताओं से बोले कि पृथ्वी पर एक कोढ़ी और उसकी पत्नी है जो माघ मास का स्नान और व्रत कर रहे हैं और खुले प्रांगण में सर्दी में बैठकर भागवत कथा सुन रहे हैं। उन्हीं के कठोर तप से आप सबका सिंहासन डोल पड़ा। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ देवीमान में बैठकर पांडाल के सामने उतरे। देवीमान के वहां पहुंचते ही भागवत कथा सुन रहे लोगों का पांडाल उड़ गया। सभी देव विमान देखकर विमान के पास भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक देव विमान कोढ़ी और उसकी पत्नी को लेकर स्वर्ग में जा चुका था। वहां खड़े सभी लोग पछताने लगे। इस तरह एक छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को ताड़ दिया।
हे एकादशी भगवान, जैसे आपने बड़ी बहन और कोड़ी पति को उनके तप और एकादशी व्रत का फल दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आज मैं आपको एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का विषय है राम नाम का मोल। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक काशी के संत आए। वे संत महात्मा सब जगह मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाते थे। वे एक पद यात्री थे। जब वे एक गांव में पहुंचे तो विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो उस मंदिर की सीढ़ी पर एक व्यक्ति बैठा था। जब संत महात्मा मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो उस व्यक्ति को देखकर संत महात्मा ने कहा, राम राम भाई। तो वह व्यक्ति बोला, हाँ। जब संत महात्मा विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन करके वापस लौटे तो वह व्यक्ति वापस वहीं बैठा था। संत महात्मा ने सीढ़ियां उतरते समय उससे फिर कहा, भाई राम राम। तो वह व्यक्ति बोला, हाँ। जब 2-3 बार राम राम बोलने पर भी वह व्यक्ति हाँ बोलता रहा, तब संत महात्मा को उस व्यक्ति के ऊपर बहुत गुस्सा आया और संत महात्मा ने अपनी छड़ी से उसके खींच के मारा। तब वह व्यक्ति बोला, हे राम। संत महात्मा ने उसे 3 बार छड़ी मारा और तीनों बार ही वह व्यक्ति बोला, हे राम। तब संत महात्मा ने कहा, अरे भाई, राम राम का जवाब राम राम से देते हैं। छड़ी खाने के बाद राम राम बोला तो सही तू। ऐसा कहकर संत महात्मा चले गए। कुछ समय पश्चात उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यम के दूत जब उसे ले जाने लगे तो उन्हें बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि उसमें इतना पाप भर गया था। उस पाप की वजह से वह बहुत भारी हो गया। बड़ी मुश्किल से यमदूत उसे यमलोक में ले जा पाए। यमलोक में पहुंचने पर यमदूतों ने यमराज से कहा कि हे देव, इसे देखकर आज्ञा दीजिए, इस पापी को कहां डालना है, स्वर्ग में या नरक में। तब यमराज ने उस व्यक्ति से पूछा कि बता, तूने पृथ्वी पर क्या धर्म कर्म किए। तब वह व्यक्ति बोला कि मैंने 3 बार राम का नाम बोला है। तब यमदूत बोले कि नहीं हुजूर, इस व्यक्ति ने पूरी उम्र कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई व्रत उपवास नहीं किया। इसने राम का नाम भी तब बोला जब एक संत ने इसे 3 बार छड़ी की मारी, तब इसने 3 बार राम बोला था। तब वह व्यक्ति यमराज से बोला कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो राम नाम का मोल दे दीजिए और मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। तब यमराज ने कहा, अरे भाई, आज तक मेरी अदालत में तेरे जैसा कोई केस नहीं आया। किसी ने भी मुझसे राम का नाम का मोल नहीं मांगा, इसलिए मुझे ही नहीं पता कि राम नाम का क्या मोल है। इसके लिए मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश जी से सलाह मशवरा करना पड़ेगा। तब यमराज उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके यमराज बोले कि हे ब्रह्मा जी, मृत्यु लोक से यह व्यक्ति मेरे अदालत में आया है और यह मुझसे राम नाम का मोल मांग रहा है। अब आप ही बताइए कि मैं इसे राम नाम का क्या मोल दूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज जी, यह केस तो मेरे लिए भी नया है, मुझे भी नहीं मालूम कि राम नाम का इसे क्या मोल दें। चलिए हम विष्णु धाम चलते हैं। तब यमराज जी, ब्रह्मा जी उस व्यक्ति को लेकर
बैकुंठ धाम में पहुंच गए। बैकुंठ धाम में पहुंचने के बाद विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और आने का कारण पूछा। तब यमराज ने विष्णु भगवान को पूरी बात बताई कि मृत्यु लोक में से यह व्यक्ति आया है। इसने 3 बार राम का नाम बोला है और यह मेरे से राम नाम का मोल मांग रहा है। अब आप ही बताइए मैं इसे राम नाम का क्या मोल दूं? विष्णु भगवान भी मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, यमराज जी, ये केस तो मेरी अदालत में भी कभी नहीं आया। मैं तो राम नाम में लीन रहता हूं, मुझे खुद नहीं मालूम। चलो हम कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान जी से पूछते हैं। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और यमराज उस व्यक्ति को लेकर कैलाश पर जाने लगे। तब वह व्यक्ति हट पकड़ लेता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो इधर उधर चल चल के थक गया हूं, मुझे तो राम नाम का मोल यहीं दे दीजिए। तब ब्रह्मा, विष्णु और यमराज जी आपस में बोलने लगे कि इस मूर्ख व्यक्ति को तो कैलाश पर्वत पर साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि यह मुकर जाए। तब एक हल निकाला गया। यमराज जी के भैंसे के ऊपर उस व्यक्ति को बिठाया गया और फिर कैलाश पर्वत की ओर वे सब चल पड़े। उस समय शंकर भगवान समाधि में बैठे हुए थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और यमराज जी ने शंकर भगवान की स्तुति करी। शंकर भगवान ने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि ब्रह्मा, विष्णु और यमराज जी आए हुए हैं। शंकर भगवान ने थोड़ी देर बाद एक आंख खोल कर देखा तो उन्होंने उठकर उन सबको आने का कारण पूछा। तब यमराज जी ने शंकर भगवान को पूरी बात बताई। तब शंकर भगवान मुस्कुरा कर बोले कि ये राम नाम का ही मोल है कि यह व्यक्ति यमपुरी से ब्रह्मलोक, बैकुंठ लोक और मेरे कैलाश पर्वत पर आ गया। इससे बड़ा मोल और इसको क्या मिल सकता है? इसने सारे धाम के दर्शन कर लिए, साथ ही इसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी दर्शन कर लिए। इससे बड़ा राम नाम का मोल और क्या होगा? हे यमराज जी, इसे राम नाम का मोल मिल चुका है। अब आप चाहें तो इसे नरक में भेजें या फिर स्वर्ग में डालें। इस प्रकार आज मैंने आपको मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य सुनाया, साथ ही पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथाएं भी सुनाई। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।